हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर्स और उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। और सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर को जब कनेक्ट किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है वो कैसे डेरिवेटिव सॉल्व होता है वो समझ लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले समझेंगे कैपेसिटर्स क्या होते हैं। कैपेसिटर जो होते हैं वो एक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का। मतलब एक स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस को अगर स्टोर किया जा रहा है किसी भी अरेंजमेंट के द्वारा तो वो अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाता है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो दो कंडक्टर्स का पेयर होता है। और इसमें जो कंडक्टर होंगे वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे से क्लोज होने चाहिए और इनमें जो चार्ज होंगे वो इक्वल अपोजिट होंगे। तो दोनों में से किसी भी तरह से कैपेसिटर को समझा जा सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे कैपेसिटर की क्या होती है। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर storing a large amount of electric charge in a small space। किसी भी स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्टोरेज होगा किसी अरेंजमेंट के द्वारा वो अरेंजमेंट कहलाता है कैपेसिटर। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अ कैपेसिटर is a pair of two conductors of any shape which are close to each other and have equal and opposite charges। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो कैपेसिटर को डिफाइन करती हैं। अब समझ लेंगे कैपेसिटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो उसके लिए अ कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो किसी भी इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज किया जा सकता है उसे किसी भी अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर के पास ले जा करके उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज किया जाता है। तो इस प्रिंसिपल पर ही कैपेसिटर जो है वो वर्क करते हैं। और इसके बाद कैपेसिटर के सिंबल समझ लेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ एन insulated charged conductor is increased by bringing near it an earth connected uncharged conductor। किसी भी
अर्थ से कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर के पास अगर किसी कंडक्टर को ले जाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होने लगता है। इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कैपेसिटेंस। तो अब इसके बाद इनको डायग्राम से समझ लेंगे। ये दो मेटेलिक प्लेट हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। इसके बाहर होंगे पॉजिटिव और यहाँ पर क्यू चार्जेस हैं। ये प्लेट है, ए बी नाम दे दिया गया है। ये इंसुलेटेड मेटेलिक प्लेट है। और दूसरे डायग्राम में मेटेलिक प्लेट्स को अर्थ कनेक्टेड कर दिया गया है। तो इनके जितने भी प्लस क्यू चार्ज होते हैं वो सारे अर्थ में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हो गए इसके डायग्राम। अब कैपेसिटेंस के सिंबल समझ लेंगे। सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दो पैरेलल लाइंस होती हैं जिनसे कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो दो पैरेलल लाइन होंगी वो ऐसे कैपेसिटर को शो करती हैं जिनका कैपेसिटेंस फिक्स होगा। कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस। और दूसरा दो पैरेलल लाइन और इस तरह से एक एरो, ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस वेरिएबल है। तो ये हो गया कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो इन दोनों डायग्राम की हेल्प से सर्किट में समझ लेंगे कि जो कैपेसिटर का यूज हो रहा है वो फिक्स्ड कैपेसिटेंस का है या वेरिएबल कैपेसिटेंस का है। और यहाँ पर एक इजी सी चीज और बता दें, जो कैपेसिटर होता है वो वर्क करता है कंडक्टर की तरह, सॉरी कंडेंसर की तरह। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कंडेंसर यूज होते हैं वो कैपेसिटेंस ही होते हैं। कैपेसिटेंस कंडेंसर होता है। तो अब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सॉल्व करके निकालेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ हेडिंग हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके लिए सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेंगे। यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एक प्लेट में प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट में माइनस क्यू चार्ज, और इसके इधर वाले प्लस क्यू चार्ज को कर दिया गया है अर्थ कनेक्टेड। और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो हो जाएगी E1 यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर किया गया है। इसी पॉइंट P
पर ही कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेट्स हैं तो दोनों की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2, और ये दोनों पैरेलल प्लेट एक स्मॉल डिस्टेंस d से सेपरेट है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें डायग्राम को कुछ एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। जो डायग्राम अभी यहाँ पर बताया गया है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए गए हैं जो कंसिस्ट करते हैं प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, और जो दोनों पैरेलल प्लेट हैं वो एक स्मॉल डी से सेपरेट हैं, और इन प्लेट्स को नेम दिया गया है ए एंड बी। अब यहाँ पर जो सिग्मा है वो इन प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर बता देंगे। लेट प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज densities on these plates on account of plus q and minus q given to the plate। जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दिए जा रहे हैं उनकी वजह से इनकी सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा होंगी। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, या यहाँ से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये है इक्वेशन 1। अब इन्हीं प्लेट के बीच में कोई एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है, और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगी, और उसकी वैल्यू होती है एट एनी पॉइंट P inside the plates the electric field due to two sheets will have same magnitude। जो होगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, किसी भी दो पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पॉइंट पर निकालेंगे तो हो जाएगा द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पर E1 और E2 दोनों सेम है तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब ये ऐड होंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन 1। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है। We know that इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू V अपॉन D। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करने पर, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3 we get कंबाइन करने पर मिलेगा V अपॉन D इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और हमें रिलेशन एक और मालूम है V और C का, जहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे। तो होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और ये V की वैल्यू जो ऊपर सॉल्व की है वो यहाँ पर C वाले में पुट कर लेंगे और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में Q और V की वैल्यू रखने पर C आ जाएगा। Q इज इक्वल टू था सिग्मा A और V था सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया और C का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस आ गया है, जो ये फॉर्मूला होता है उसका। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।